हे गाइस, वेलकम टू शहबाज फिटनेस। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, मसल ग्रोथ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड। जैसे कि क्रिएटिन। आजकल के जो न्यू कमर्स है, जो बिगिनर्स है, जो अभी अभी जिम जाना शुरू किए, उन लोगों के बीच में बहुत हाइप बनी हुई है क्रिएटिन सप्लीमेंट को लेके। बहुत से लोग उसको अच्छा बोलते हैं, बहुत से लोग बुरा बोलते हैं। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे क्रिएटिन से रिलेटेड कि क्रिएटिन एक्चुअली होता क्या है और क्रिएटिन हमारे किस तरह हेल्प करता है, या क्रिएटिन लेने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या नहीं चेंजेस आ सकते हैं, या क्या मिथ है। पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक के। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो। क्रिएटिन। क्रिएटिन एक बहुत ही नोन सप्लीमेंट है जिम बॉयज के रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, या जो भी जिम करते हैं उनसे रिलेटेड। क्रिएटिन एक बहुत ही नोन सप्लीमेंट है। क्रिएटिन और एक हिसाब से क्रिएटिन बहुत ही एक चीप सप्लीमेंट की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि काफी सस्ता मिल जाता है। क्रिएटिन बेसिकली, क्रिएटिन का काम क्या होता है मसल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। क्रिएटिन हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारा साइज गेन हो, हमारी स्ट्रेंथ गेन हो, हमारा मसल गेन हो। बेसिकली क्रिएटिन अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए यूज होता है। अब वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्रिएटिन एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जाके करता क्या है। क्रिएटिन कोई ऐसा ओवरनाइट फॉर्मूला नहीं है कि आज आप खा लिए और कल से आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्रिएटिन का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं, क्रिएटिन लेना शुरू करने के बाद में हम लोग की बॉडी के अंदर एटीपी करके एक मॉलिक्यूल आता है। वो उससे चेंज होता है, एटीपी लेवल्स उससे बढ़ जाते हैं। एटीपी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारे मसल के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत बनाता है। दूसरा, क्रिएटिन लेने के बाद में हम लोग को क्या होता है कि जो वाटर वाटर होल्ड करता है हमारा मसल। लेकिन वाटर होल्ड और वाटर रिटेंशन ये दोनों अलग चीजें। वाटर होल्ड कैसा करता है क्रिएटिन, हमारे मसल के अंदर जाके वाटर होल्ड करता है, ना कि हमारी स्किन के अंदर। मसल के अंदर वाटर होल्ड करता है, तो उससे हमारे जो मसल के अंदर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली हम लोग जिम में ज्यादा रैप मार पाते हैं, ज्यादा वेट उठा पाते हैं। इसके लिए क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, मसल ग्रोथ से रिलेटेड। जो भी न्यू कमर्स अगर क्रिएटिन लेने का सोच रहा है तो वो ऑब्वियसली ले सकता है क्रिएटिन। क्रिएटिन के कुछ माइनर से साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर माइनर एकदम चेंजेस बोल सकते हैं। माइनर एकदम जो बॉडी को हार्म कर सकते हैं वो है कि क्रिएटिन ज्यादा लेना। क्रिएटिन ज्यादा लेने से प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन क्रिएटिन एक मॉडरेट डोज में लिया जाए तो आप उसको पूरी लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये एकदम नेचुरल कैटेगरी में आता है, ये कोई स्टोराइड नहीं है। अब क्रिएटिन लेने के बाद में होता क्या है, हमारी जब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, हम लोग हैवी लिफ्ट कर पाते हैं। हैवी लिफ्ट करने की वजह से हमारे मसल ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं। मसल ज्यादा ब्रेक डाउन होने की वजह से हम लोग का प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा, तो हमारे मसल में प्रोटीन अच्छे से ऑब्जॉर्व होता है और हमारा मसल धीरे 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 करके बढ़ता रहता है। क्रिएटिन जो वाटर देता है, क्रिएटिन वाटर अपने मसल के अंदर देता है, ना कि स्किन के अंदर। मसल के अंदर वाटर देने से क्या होता है, हमारे मसल काफी फुले फुले लगते हैं, जैसे बड़े बड़े मसल्स लगते हैं हमारे। तो बहुत ही जल्दी आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, क्रिएटिन यूज करने के बाद में हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। हमारे मसल्स थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे। उसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन छोड़ने के बाद में फिर बॉडी फोर्स हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो मसल में जो फूलापन आता है वो ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है, लेकिन जो मसल आपने क्रिएटिन लेते समय गेन किया है, जो अच्छी डाइट से, अच्छे सप्लीमेंट से, अच्छी ट्रेनिंग से जो गेन किया है, वो मसल लॉस नहीं होता। क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है, क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है और एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। क्रिएटिन नेचुरल भी हम लोग को मिल जाता है। जो नॉनवेज होते हैं उनको एग में, फिश में, चिकन में, इस सब में क्रिएटिन होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इसके लिए हम लोग क्रिएटिन को बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। क्रिएटिन को बाहर से सप्लीमेंट करने के बाद में हम लोग के मसल अच्छे ग्रोथ करने लग जाते हैं, हम लोग की स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ जाती है और हम लोग का पावर अच्छा बढ़ जाता है, स्टेमिना अच्छा बूस्ट हो जाता है। तो इसलिए क्रिएटिन अपने मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। दूसरा, क्रिएटिन लेते हो तो उसके डोजेज क्या रहने चाहिए। क्रिएटिन के दो तरीके लेने के, एक होता है लोडिंग, एक होता है नो लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, आप लोग स्टार्ट में एक हफ्ता पूरा 6 दिन, एक हफ्ता मीन्स 6 दिन, जब हम लोग मंडे से शुरू करते हैं तो सैटरडे तक के हम लोग क्रिएटिन को लोड करते हैं। लोड कैसा करते हैं, 20 ग्राम पर डे की डोज रखते हैं उसकी 6 दिनों तक। उसके बाद में हम लोग उसको 3 to 5 ग्राम पर डे पे लेके आते हैं। तो लोडिंग का सबसे मेन कारण, लोडिंग क्यों की जाती है, दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, लोडिंग और नो लोडिंग। फायदे दोनों के ही है,
दोनों में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नो लोडिंग वाला तरीका भी बहुत बेहतरीन है, और लोडिंग वाला तरीका भी सबके अपने अपने एक एथिक्स होते हैं, एक अपनी अपनी ट्रिक्स होती है। तो बॉडी बिल्डिंग करने वाले वो हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी में। तो लोडिंग का जो तरीका होता है फ्रेंड्स, वो 20 ग्राम डेली का डोज रहता है, लेकिन 20 ग्राम एक साथ में नहीं खाना होता है, तीन तीन ग्राम या 5 ग्राम करके 4 टाइम में लेना पड़ता है। 20 ग्राम हम लोग स्टार्ट में 6 दिन लेंगे, उसके बाद में उसको 3 to 5 ग्राम के बीच में डेली डोज रखेंगे। ये होता है लोडिंग का तरीका। नो लोडिंग का तरीका क्या होता है? नो लोडिंग का तरीका होता है कि डेली हम लोग 3 to 5 ग्राम डेली कंज्यूम करते जा रहे हैं, वो है नो लोडिंग का तरीका। उससे कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, ना लोडिंग से प्रॉब्लम है, ना नो लोडिंग से प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स, आपको क्रेटिन लेते समय आपको वाटर ज्यादा इंटेक करना है। वाटर इंटेक इसलिए करना है कि क्रेटिन क्रेटिन जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग की किडनी पे थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। वो वाटर से उससे उसके साइड इफेक्ट से हम लोग बच जाते हैं। कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होता है क्रेटिन छोड़ने के बाद में आपका। अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपका क्रेटिनाइन लेवल एकदम नॉर्मल आएगा। जब आप क्रेटिन पे होगे तब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है थोड़े से लेवल बढ़ के आ जाए, उससे कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप किडनी रिलेटेड डिजीज से नहीं लड़ रहे हो तो आप क्रेटिन ऑब्वियसली ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। अब क्रेटिन में बहुत सी फॉर्म होती है, जैसे हाइड्रोलाइज ये सॉरी माइक्रोनाइज्ड हो गया, मोनोहाइड्रेट हो गया, HCl हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी क्रेटिन में एक फॉर्म होती है। तो सबसे बेस्ट फॉर्म जो होती है वो क्रेटिन मोनोहाइड्रेट की होती है। मोनोहाइड्रेट की जो फॉर्म है वो बहुत ही मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बहुत ही चीप प्राइसेस में मिल जाती है। क्रेटिन जब भी आप ले, उसका जो लेने का टाइमिंग हो, वो कोशिश करिए कि पोस्ट वर्कआउट मील में लेवे, अपने प्रोटीन शेक में डाल के या अपने एग्स के साथ में। पोस्ट वर्कआउट में क्रेटिन ज्यादा अच्छे से काम करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आ जाती है क्रेटीन के कुछ मिथ्स के बारे में, कि क्रेटीन एक ये है कि आपको बहुत प्रॉब्लम दे देगा, आपके साथ में बहुत किडनीज इशू आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ये सब मिथ है। क्रेटीन ऐसा कुछ नहीं करता। क्रेटीन नेचुरली भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये सब मिथ है क्रेटीन को लेके। क्रेटीन एक अच्छा सप्लीमेंट है और हम लोग अपनी मसल ग्रोथ की जर्नी में, हमारी फिटनेस की जर्नी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ये वीडियो और भी किसी को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।